जहाँ हम रोज़ वड़ा पाव चाय पीने जाते थे, सदा नाम था उसकी, छोटी सी पान बीड़ी की दुकान थी, उसके बगल में हरी भाई थे जिनकी चाय वड़ा पाव की दुकान थी। उनसे हम पूछने लगे, भैया आप कैसे करते हो बिजनेस, बताओ। और जो अंदर क्लासरूम में सीख रहे थे उसको हमने इनके बिजनेस में अप्लाई करना शुरू कर दिया कि कितना किताबी है और कितना प्रैक्टिकल। तो स्टॉक कैसे करते हैं, कैश फ्लो का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें वहां से सीखी। और देखते ही देखते माइक्रो फाइनेंस शुरू कर दिया। यानी कि कॉलेज के जितने लोग थे उनके बिजनेस मॉडल को समझना। कोई डोसा वाला है, तो कोई वड़ा पाव वाला है, कोई चाय वाला है, कोई सैंडविच वाला है, किसी की पान बीड़ी की दुकान है। इन सब का मॉडल समझ समझ के इनको फाइनेंस करना और एक हेल्थी वे में प्रॉफिट शेयर लेना, ना कि उस जमाने में जो होता था 7-8% पर मंथ चार्ज करते थे इनफॉर्मल फाइनेंसिंग, क्योंकि फॉर्मल फाइनेंसिंग तो थी ही नहीं, बैंकिंग थी ही नहीं। तो एक टाइम ऐसा आया जब तक मैं ग्रेजुएट हुआ कि जो पूरे कॉलेजेस के सामने जितनी दुकानें थी सबके साथ मेरा अकाउंट चलता था, सबके साथ मेरी फाइनेंसिंग चलती थी और सबके साथ बाई खाता बना के रखा था। यहां से ऑलवेज फॉरवर्ड प्रोग्रेशन कि क्या नेक्स्ट, क्या है व्हाट नेक्स्ट। और व्हाट नेक्स्ट में जापान का एक बहुत सुंदर शब्द है भाई, काइजेन, कांस्टेंट इंप्रूवमेंट, कि आगे क्या और क्या बेटर और क्या बेटर हो सकता है। लाला जी की तरह रिलैक्स नहीं करना हमको कि भाई हो गया, चलो ठीक है सब चल रहा है, अब छेड़ो मत। आगे क्या, नेक्स्ट क्या, ग्रोथ कैसे होगी। उस ग्रोथ की फिराक में आगे बढ़े। स्टॉक्स एंड शेयर्स का बड़ा इंटरेस्ट आया, स्टॉक लगाए, लोगों के कहने पे टिप टिप किए और 17 साल की उम्र में 32 लाख रुपए का लॉस किया। ऐसा लग रहा था हाय हाय, वो फिल्मों में चूड़ियां उड़ियां तोड़ते ना, वैसे लग रहा था मुझे कि ये क्या हो गया, मेरा पूरा कैपिटल इरोड हो गया भैया। जितनी मेहनत करके इतना कुछ किया था, क्रिएट कमाया था, इतना मल्टीप्लाई किया था, वो सब खत्म हो गया। आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। देन आई डिड इट द राइट वे, अप्रेंटिस किया, जाके किसी के अंडर सीखा, पूरा सिस्टम समझ में आया और फिर मैं कहा कि इसको मैं रिकवर करूंगा। बाय द टाइम आई वाज 19 मैंने उसका डबल रिकवरी कर ली। कमोडिटीज में जाके काम किया, बट इस टाइम सोच समझ के पहले जाके अप्रेंटिसशिप की, कोई ईगो नहीं, नौकरी की तरह जाके वहां पे मेहनत की, समझा, सीखा, फिर कमोडिटीज का मार्केट समझ के उसमें कैसे कमाए। उसके बाद 19-20 साल की उम्र में आई सेट अप माय फर्स्ट टेक्नोलॉजी कंपनी और 19-20 साल की उम्र में मैंने ऑलमोस्ट 12 करोड़ रुपए रेज किए। तो ग्रोथ इस तरह से हुई लाइफ में। तो फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों को कि माय पर्सनल एक्सपीरियंस हैज टॉट मी, और मैं हमेशा अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से, जो आप बड़ा बिजनेस में भी करते हो, बिलियनर प्रोफेसर्स को लेके आते हो, तो मेरे लिए भी कुछ लाइफ के ऐसे अच्छे बिलियनर प्रोफेसर्स बन गए हैं जो कुछ समय देते हैं और उनका समय बहुमूल्य है मेरे लिए। मैं अभी रिसेंटली मुकेश भाई अंबानी से मिला और जब भी उनसे मिलता हूं तो वो हमेशा कुछ ऐसी बात करते हैं जिसका कोई इल्म ही नहीं है मुझे, कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नया फ्यूचर। जिस आदमी के पास इतना स्टेडी बिजनेस चल रहा है, इतना सॉलिड एनर्जी का बिजनेस है, टेलीकॉम का बिजनेस है, वो आगे ऑलरेडी सोच रहे हैं व्हाट नेक्स्ट फॉर द ग्रुप, व्हाट नेक्स्ट फॉर द कंपनी, व्हाट्स द फ्यूचर, व्हाट्स द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी। इस तरह का एक्सपोजर मिलना बहुत अच्छा है।